हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे ये है मॉर्निंग का टाइम। आरुषि के पापा और आरू दोनों लोग ऑफिस जा चुके हैं। यहाँ पे मेरी क्लीनिंग स्टार्ट होती है। बेसिकली आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब बताने वाली हूँ मेरी क्लीनिंग रूटीन कि आरोग्य और आरुषि के पापा के जाने के बाद मैं कैसे अपने घर को क्लीन करती हूँ। और मेरा मॉर्निंग का ये एक रूटीन है जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम बाद ऐसी वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठ करके ना मैं जो है ब्रश वगैरह करने के बाद आरोग्य के लिए लंच बनाती हूँ, क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता है कि उसका लंच अलग ही बनता है। वो बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो नहीं खाता, तो उसे मैं आलू की सिंपल सी भुजिया और रोटी यही दे देती हूँ, या कभी फ्रूट्स दे देती हूँ, कभी आलू के पराठे वगैरह, मतलब जो वो खाता है वो अक्सर मैं उसको दे देती हूँ। उसके बाद फिर बनता है आरोग्य के पापा का लंच, और ये दोनों उसके बाद ये दोनों ही चले जाते हैं। फिर आराम से मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ा सा, 10 मिनट 15 मिनट। चाय वगैरह अपनी पीती हूँ, क्योंकि अक्सर ही मेरी चाय मैं उस समय नहीं पी पाती जल्दी में, हड़बड़ाहट में। और इन लोग के जाने के बाद मैं पहले वो काम करती हूँ जो ज़रूरी है, जैसे डस्टिंग। सब कहते हैं किसी के जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाया जाता है, तो तुरंत मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। झाड़ू लगाने से पहले कुछ डस्टिंग वगैरह करनी होती है, जैसे दरवाजे वगैरह पोंछना हुआ, या किचन के कुछ चीज़ है, जैसे मैंने इनके लिए रोटी बना दी। फिर बच्ची दोपहर की रोटियां तो वो मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, तो इससे ना थोड़ा सा एक टाइम बीत जाता है। उसके बाद फिर टाइम आता है क्लीनिंग का। तो सबसे पहले पूरे घर में अच्छी तरह से झाड़ू लगाती हूँ मैं। उसके बाद ये सब गैस मतलब काउंटर टॉप, गैस टॉप, ये क्लीन करती हूँ। उसके बाद बर्तन धोती हूँ। बर्तन पहले इसलिए नहीं साफ़ करती कि हो सकता है पानी के छींटे वीटे अगर मान लो गिरते हैं तो फिर झाड़ू लगाते समय गीला गीला अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं बर्तन पहले नहीं क्लीन करती हूँ। यहाँ पे किचन क्लीन हो जाने के बाद फिर बर्तन साफ़ कर लो। सबसे बड़ी बात ना, अगर आपका किचन क्लीन हो जाता है ना तो बहुत हद तक आपके काम निपट जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारा काम निपटा लिया है, और फिर दिमाग में वो हेडेक नहीं रहती। फ़िलहाल मेरे साथ तो यही होता है कि अगर किचन गंदी होती है ना तो मैं चाहे कितना भी काम कर लूँ, मेरे ये लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं है और मेरे सारे काम ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। और अगर मैंने किचन साफ़ कर लिया ना तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। कुछ चीज़ें होती है ना, माइंड सेट होता है आदमी का हर चीज़ को लेकर के, तो मेरा कुछ ऐसा ही माइंड सेट है। तो फ़िलहाल सुबह में बहुत ज़्यादा बर्तन तो ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि हल्का सा ही कुछ बनता है। किसी दिन बहुत हैवी अगर कुछ बना है तो ज़्यादा बर्तन होते हैं, लेकिन हाँ, दोपहर आते आते तक एक लॉट और इकट्ठा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने किचन काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर दिया है, और ये बर्तनों की टोकरी जो है मैं खाली करूँगी पहले। जो पुराने बर्तन हैं जो धुल करके रखे हुए हैं उन्हें मैं अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी, और उसके बाद टोकरी खाली हो जाएगी तो ये नए बर्तन जब मैं वॉश करूँगी ना तो उन्हें रखने का जो है जगह हो जाएगी। और मेरे फेस वगैरह पे बिल्कुल जाइएगा मत, क्योंकि अभी मैंने कुछ नहीं किया, मतलब नहाई धोई नहीं हूँ मैं। सफाई करने के बाद ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि ना जितनी देर में आरोग्य जाता है और आप अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, काम करते हैं, उतनी देर में फिर उसको लाने का टाइम भी हो जाता है। और आजकल ना पता नहीं मेरे चश्मे का पावर बढ़ा है या क्या हुआ है, अक्सर ही मेरे सर में दर्द होता है, तो मैं अक्सर ही आपको तेल लगाए हुए भी दिखूंगी। और जब सर में दर्द होने लगता है ना तो उस समय कुछ समझ नहीं आता। कल रात भी यही हुआ, जो कि चश्मा ना बनवाए हुए अभी मुझे 1 डेढ़ महीने ही हुए हैं। ये नया मैंने फ्रेम बनवाया है, पावर भी उसकी चेक करवाई है, और पता नहीं रीज़न क्या है मुझे नहीं समझ आता। लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम इस समय मेरी आँखों में हो रही है, उस वजह से शायद दर्द होता है सर में। तो तेल तेल लगा के चंपू जैसा मेरा सर हुआ रहता है। फ़िलहाल कोई बात नहीं, घर में है तो घर में अपने काम करने से मतलब है। और हर दिन ही आप बिल्कुल ज़्यादा फ्रेश नहीं रह सकते ना, कभी कभी दिन ऐसा होता है जिस दिन आप अच्छा नहीं फील करते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे फटाफट से अपने बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद पोछा वगैरह भी मुझे लगाना है, बहुत सारे काम करने होते हैं घर में छोटे छोटे से। और इस सब बीच में अपने लिए थोड़ा सा टाइम भी कम मिल पाता है। और ये दिन कुछ ऐसा ही था जिस दिन मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ करने का, और मैं बस काम निपटा ही रही थी कि बस मुझे अपना काम ही निपटाना है।
और कुछ करने का तो मन था नहीं, लेकिन करना पड़ता है, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कुछ चीज़ें तो आप स्किप कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो आप पोछा ना लगाएं डेली, चलेगा। और लेकिन झाड़ू तो आपको लगानी ही लगानी है। और कपड़े आप 1-2 दिन इग्नोर कर सकते हैं, नहीं धोएंगे, लेकिन बर्तन तो आपको धोना ही धोना है, खाना आपको बनाना ही पड़ेगा। तो है कुछ चीज़ें जो आपको करनी पड़ती हैं, तो बस वही सारी चीज़ें मैं अपनी फटाफट से कर लेती हूँ। आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए, बर्तन मैंने अपने सारे वॉश कर लिए थे। अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो जल्दी जल्दी से ना मैं वाइपर में ही करके लगाती हूँ, मुझे आराम रहता है, क्योंकि बैठ के मैं बहुत ज़्यादा पोछा लगा नहीं पाती हूँ। मेरे घुटने में भी दर्द होने लगता है और फिर मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। तो करना मुझे ही है, मुझे जैसे आराम लगता है मैं वैसे कर लेती हूँ। और इस तरह से पोछे और बहुत अच्छा सा लग भी जाता है ना। इससे एक ये भी बेनिफिट होता है कि आपका पोछा बेड के नीचे तक भी जा कर के, अलमारी के नीचे अगर स्पेस है तो वहाँ तक भी जा कर के आप आराम से लगा लेते हैं। तो ये फटाफट मैंने छोटे वाले कमरे में पहले पोछा लगाया है और फिर ये बड़े वाले कमरे में लगा लिया है। उसके बाद ये हॉल बचता है, किचन बचता है, नीचे की सीढ़ियाँ दोनों। और पोछा लगाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है झाड़ू पोछा करने, क्योंकि इस फ्लोर की नीचे वाली सीढ़ियाँ भी मुझे साफ़ करनी होती हैं। और ये ऊपर छत, क्योंकि हमारा 4th फ्लोर है तो छत हमारी ही है, हम ही यूज़ करते हैं उस पर उसको, तो उसको भी साफ़ सफाई करने का काम भी हमारा ही है। तो ये सीढ़ियाँ पूरा ऊपर से लेकर के, इस वीडियो में तो मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि ना ये लाइट चली गई थी, आपको अभी अचानक से अंधेरा दिख रहा होगा। तो ये मैं काम कर ही रही थी ना, तो उसी के बीच में लाइट भी चली गई थी। तो कैमरा पता नहीं, मैंने लगाया तो था, फिर मुझे लगा पता नहीं शूट हो रहा है कि नहीं, तो आप देखिए मैंने कैमरा फिर आकर के बंद कर दिया। और उसके बाद फिर ऊपर की सीढ़ियाँ, नीचे की सीढ़ियाँ, पूरा हॉल, गैलरी, सब कुछ में पोछा मेरा अच्छी तरह लग गया। और आपको मैं पोछा धुल रही हूँ तो दिख रहा होगा कि कितनी गंदगी निकल रही है। ये ना गंदगी सीढ़ियों की है, क्योंकि सीढ़ियों से चप्पल पहन के सब आते जाते रहते हैं ना, तो वो सीढ़ी सबसे ज़्यादा गंदी होती है। इसीलिए मैं सीढ़ियाँ सबसे लास्ट में पोछा लगाती हूँ, कि ऐसा ना हो कि मतलब मैंने साफ़ किया और वापस से सीढ़ियों की गंदगी हमारे पोछे में लग कर के घर में आ जाए वापस। तो पोछा भी खूब अच्छी तरह से मैंने धो दिया है। और अब बारी आती है बालकनी साफ़ करने की। तो बालकनी में भी पहले ये जो गंदा पानी पोछे का निकला है उसे मैं मतलब निकाल दूँगी। उसके बाद फिर, क्योंकि यहाँ पे एक टोटी लगी हुई है ना, पानी का नल लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैं पानी चला देती हूँ और उसको पीछे की तरफ वाइपर से फेंकती हूँ ना, तो पूरा पीछे तक पानी चला जाता है। और फिर वहाँ से मैं खींच करके इसको ले आती हूँ। इससे एक बेनिफिट होता है कि आपको मग लेकर के पानी नहीं डालना पड़ता, और मेरी अभी ऐसी हैबिट हो गई है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और जब से जाल लगाया है ना, तब से काफ़ी आराम हो गया है। कबूतर अब नहीं आ पाते हैं, और आते नहीं हैं तो बालकनी भी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है। नहीं तो उनकी पी साफ़ करते करते तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, सच में बता रही हूँ। पिछले 2 साल से जब भी साफ़ करके मैं जाती थी ना और वापस आती थी, तो बस वही कबूतरों का आतंक। और चलिए, उससे किसी तरह छुटकारा मिला है। और ये यहाँ पे नीचे बालकनी में कुछ प्लांट्स लगे हैं, उनमें भी पानी देना था, तो मैंने पानी दे दिया है। और आगे फिर मैंने जो है थोड़े बहुत और काम किए थे, लेकिन लाइट नहीं थी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो घर में बहुत अंधेरा था, इस वजह से मैंने आगे की शूटिंग की नहीं। और यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा करने जा रही थी मैं, फिर मैंने देखा कुछ फ्रूट्स वगैरह थे नहीं, और भगवान जी को मैं जो ड्राई फ्रूट्स उनके भोग में लगाती हूँ ना, वो भी ख़त्म हो गए थे। तो मुझे लगा कि आज मैं उनको क्या दूँ, क्योंकि ना अब जैसे पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ उनको साफ़ सुथरा भोग चढ़ाते हैं, आदत पड़ गई है। तो अब जैसे ना खाली खाली सा लगता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट से थोड़े से मखाने रखे हुए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, मुझे जाना है वापस से ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं।
तो ये कुछ मखाने रखे हुए थे, ये मैंने अलग डिब्बे में ही मैं रखती हूँ, ये कान्हा जी के लिए ही रखती हूँ, मतलब भगवान जी के भोग के लिए ही। तो इनको मैं फटाफट से फ्राई कर देती हूँ घी में। और ये घी भी जो अलग डिब्बे में आपने देखा ना, वो भी भगवान जी के लिए ही मैंने अलग कर रखा है। मतलब उसमें बेसिकली प्रसाद वाली चीज़ें बनती हैं, जैसे जो भगवान को चढ़ानी होती है उसमें वो चीज़ बन जाती है। तो इनको भी मैं मखाने भी मैं फटाफट फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो ही रहा है। तो मैं चाय भी एक तरफ रख दूँगी, क्योंकि मैं खड़ी तो रहूँगी ही यहाँ पे, और नहाने के बाद मुझे चाय तो पीना ही होता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं एक तरफ अपनी चाय रख देती हूँ, वो फटाफट हो जाएगी और तब तक जो है ये मखाने भी फ्राई हो जाएंगे। तो मैं पूजा कर लूँगी, पूजा करने के बाद टाइम बचेगा तो मैं चाय पी लूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी तुरंत आरोग्य को लेने के लिए। तो यहाँ पे मेरे मखाने फ्राई हो जाएंगे। चाय में चीनी और चाय पत्ती डाल रही हूँ मैं। तो इसी तरह से आपको मैनेज करना होता है फटाफट अपने घर के काम। और थोड़ा सा ना जिस दिन अच्छा, एक ना अच्छी चीज़ ये भी है कि भले ही आरोग्य स्कूल जाता है, मतलब जिस दिन आरोग्य स्कूल जाता है ना, तो उस दिन काम जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन सेट होता है ना कि इस टाइम के अंदर आपको काम करना है। और जिस दिन आरोग्य स्कूल नहीं गया होता ना, वो मतलब तब कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हमें इस टाइम तक ये काम करना है, तो ना वो काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और हम हाउसवाइफ जो होती हैं ना, मतलब हम जो जिसे घर के काम करने की आदत पड़ गई, या मान लीजिए जिसकी ये जिम्मेदारी है, तो कुछ दिन जब आप इससे फ्री हो जाते हो ना, तो फिर आपका दिमाग इस पे ही आ जाता है। जैसे मेरे साथ तो अक्सर ये होता है, जैसे कि मैं थोड़े दिन के लिए कहीं गई जहाँ मुझे आराम मिल गया, कहीं तो मैं कहाँ ही जाती हूँ, अपनी मम्मी के घर ही जाती हूँ। तो 2-4 दिन जब आप रह लेते हैं ना, फिर आपको अपने घर की याद आने लग जाती है, क्योंकि कुछ ऐसा है ना रिलेशन घर का, कि हर चीज़ यहाँ की मैंने अपने हिसाब से बना रखी है, एक एक चीज़ मैंने अपने हिसाब से कर रखी है। तो मुझे ना भोग चलते हैं पूजा करने, लेकिन पूजा करने से पहले थोड़ी सी तुलसी के पत्ते चाहिए मुझे। बाय द वे मैंने मुंह में ना लौंग डाल रखी है। छत पे तो बहुत सारे फूल खिले होंगे। छत पे तो ना बहुत सारे फूल होंगे, लेकिन देर भी हो रही है और मेरा मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज है, देखिए, इसीलिए मैं छत पे जा नहीं रही, नहीं तो छत पे फूल तो काफ़ी ज़्यादा होंगे। और चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं, फिर आरोग्य को स्कूल से लाने का भी टाइम हो जाएगा। हेलो। तो ना मैं पूजा करने जा रही थी, फिर मैंने सोचा मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। कल कान्हा जी के लिए कुछ सामान मैं लेकर के आई हूँ, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कुछ ड्रेसेस ले आई हूँ मैं, ये वाली है गर्मी के लिए, बिल्कुल कॉटन की है, बहुत अच्छी अच्छी सी हैं। 2 ये हैं और एक ये नाइट सूट है। कान्हा जी का बर्थडे भी आने वाला है, लेकिन ये बर्थडे के लिए नहीं है, ये मैंने ऐसे रेगुलर यूज़ के लिए लिया है। बर्थडे वाली शॉपिंग मैं करूँगी और आपको दिखाऊंगी, फिर उसके लिए मैं एक हैवी सी ड्रेस लेके आऊँगी। और ये 3 ड्रेसेस ले आई हूँ मैं। उसके बाद 2 ये मुकुट लिए हैं मैंने, मल्टी कलर के ही हैं, मतलब रेड ग्रीन है, पिंक वगैरह है इसमें, तो लगभग सारे ड्रेसेस पे चल भी जाता है। और पहले से भी मेरे कान्हा जी के पास 6-7 मुकुट है, लेकिन अभी वो थोड़े से पुराने हो गए हैं, तो फिलहाल मैंने ये 2 लिया है, मैं और लेकर के आऊंगी। तो 3 ड्रेसेस, 2 मुकुट और 3 ये गले के हार लिए हैं मैंने उनके लिए। एक ये है मोतियों वाले, और एक ये है जो गले में बिल्कुल चिपक सा जाता है, और एक ये है पिंक कलर की, ये मैंने इस वाली ड्रेस के मैचिंग का लिया है। और तो 3 ये मालाएं हो गई। और कान्हा जी का बाल भी बहुत पुराना हो गया था, वो उलझ उलझ सा गया था ना, तो फिर एक ये बाल भी मैंने ले लिया है इनका नया। मैं घुंघराला वाला ढूंढ रही थी, जो घुघराले वाले से बाल आते हैं ना बड़े बड़े से, लेकिन मुझे वो घुघराले वाले नहीं मिले, इसमें ही बड़ा साइज मिला, लेकिन मेरे कान्हा जी का साइज छोटा है, तो इतना बड़ा बाल ही इनफ होगा। और एक नई बांसुरी भी मैं ले आई हूँ राधे वाली उनके लिए, और मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे, हाँ मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ।
ये मेरी पुरानी वाली बांसुरी से थोड़ी सी बड़ी है। पुरानी वाली बांसुरी मेरे कान्हा जी की है ये वाली, जो कि ये काफ़ी दिन से कान्हा जी के पास है। ये वृंदावन से ले आई थी मैं। तो यही कुछ कान्हा जी के छोटे मोटे से सामान थे, और बाकी एक दो मूर्तियां भी ले आई थी मैं। बागेश्वर बालाजी ने बताया था, मैंने एक वीडियो देखी थी कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ निगेटिव एनर्जी है तो आप हनुमान जी की ना पंचमुखी फोटो अपने घर के बिल्कुल आगे लगाते हैं, तो उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो निगेटिव एनर्जी तो मुझे नहीं लगती है कि कुछ है, लेकिन हाँ ना हो आगे, इसलिए फिर मैंने एक पंचमुखी बजरंग बली जी की फोटो भी ली है। घर के बाहर मैंने उसको नहीं लगाया, मैंने उन्हें अपने मंदिर में ही बिठा रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको दिख रही होगी ना, ये वाली। हाँ, ये हनुमान जी को लिया था, और ये एक राम दरबार की फोटो मैंने ली थी। बाकी अभी मुझे पूजा करना है, मैंने सोचा मैं आपको सामान दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। तो चलिए फटाफट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और अगर आपको ये देखना है कि मैं पूजा कैसे करती हूँ, और मैं ना पूजा का अपने एक अलग शॉर्ट्स बनाती हूँ डेली। मैं कान्हा जी को जो नहलाती हूँ, उनका जो श्रृंगार करती हूँ, उनको जो ड्रेसेस पहनाती हूँ, उसका मैं एक सेपरेट शॉर्ट्स बना करके डेली उस पर 4 से 5 शॉर्ट्स मैं अपने इसी चैनल के में अपलोड करती हूँ। तो अगर आप मेरी पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे शॉर्ट्स को जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि ऐसे लॉन्ग वीडियो में मैं वो चीज़ें नहीं इंक्लूड करती हूँ। कभी कभी करती हूँ, ज़्यादातर मैं उसको शॉर्ट्स में डालती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर से मेरा शॉर्ट्स चेक किया करिए। चलिए, और मैं आपको दिखाना भूल गई, कान्हा जी के लिए 2 कान के सेट भी मैं लेके आई हूँ। ईयर रिंग्स, मतलब ये ना ऐसे ऐसे हैं, मतलब कि ये इस तरह से आप इसको, ये तार जो है ना वो उनके कान में ऐसे डाल करके इसको दबा देंगे तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। और 2 ये छोटी छोटी सी, मतलब फोकस नहीं हो रहा, सॉरी, ये बालियां मैंने ली हैं, मतलब एक जोड़ी। बस यही चीज़ें थी। पूजा पाठ मेरी हो गई है, चाय मैं अपनी छान करके ले आई हूँ। मेरे पास बस 5 मिनट का और टाइम है, और आप देख सकते हैं घड़ी में। मैं कान्हा जी को आपको दिखा देती हूँ, बाकी डिटेल आप मेरे शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। वही पिंक वाली ड्रेस मैंने उनको पहनाई है। 1 सेकेंड। ओए होए, तो मैं आपको दिखा ही रही थी, तो मंदिर थोड़ा सा हिल गया, तो खाना, तो एक मूर्ति गिर गई थी, तो वो सब मैंने ठीक किया। चाय अपनी फिनिश की, उसके बाद यहाँ पे मैं ताला बंद कर रही हूँ, और मैं अब जा रही हूँ आरोग्य को स्कूल से ले आने। स्कूल से मैं ले आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और आप देख लीजिए कितनी सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। और तो जी हम लोग आ गए हैं स्कूल से, आरोग्य भी स्कूल से आ गया है। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी लेके आई हूँ मैं। ये वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, और ये है बनाना। और बहुत दिन से फ्रूट्स ख़त्म हो गए, तो मतलब 2-3 दिन से कुछ था नहीं, तो भगवान जी को भोग लगाने में भी दिक्कत हो रही थी, और आरोग्य को भी, तो मैं वो सब भी लेकर आई हूँ। और अब यहीं पे मैं अपने इस वाले व्लॉग का एंड करूँगी। अपने लिए मैं अभी थोड़ी सी चाय वगैरह बनाऊँगी, आरोग्य के लिए दलिया बनाऊँगी, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। धूप बहुत ज़्यादा तेज से सर चकरा चुका है, तो जी बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपसे मिलूंगी जल्दी ही नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब।